हेलो एवरीवन, मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रिजेश में आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो मेरे भाई, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि इनइक्वालिटी का जो हम लोगों ने पहले 4 पार्ट कर चुके हैं। 4 पार्ट में मैंने उस 3 पार्ट में पूरा का पूरा बेसिक एक्सप्लेन किया है कि इनइक्वालिटी में कौन सा ओपन गेट और क्लोज गेट मेथड हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, ट्रैवलिंग क्या होता है, साइन कंपैरिजन क्या होता है, आइदर और क्या होता है, नाइदर नॉर क्या होता है, नॉट इक्वल टू केस क्या होता है। यानी कि मैंने तीनों में बहुत अच्छे से बेसिक एक्सप्लेन किया है। उसके बाद जो चौथा वीडियो था, चौथा पार्ट, उसमें मैंने क्वेश्चन करने की शुरुआत की थी आरआरबी क्लर्क से, और ये भी सब आरआरबी क्लर्क के क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सामने सामने बढ़ रहे हैं। तो पार्ट 4 में मैंने यहाँ से शुरुआत किया था, 3 क्वेश्चन किए थे, बट बहुत ही मैंने बेसिक से एकदम जीरो लेवल से अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया था, इसलिए वो पार्ट 4 में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर पाए थे। अब इसके बाद हम सामने बढ़ेंगे, और सामने बढ़ने के बाद मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 से मैं लेता हूँ बेटा, इधर स्टार्ट करता हूँ। अब देखो, मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में कहाँ से कहाँ जाना है। हमको स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन दिया है। ठीक है, ओके मेरे भाई। अब ये क्या बोलता है, देखो इधर, ये बोल रहा है कि आपको जाना है जी से वी। आपको कहाँ से कहाँ जाना है बेटा? जे से वी जाना है। तो स्टेटमेंट में जाओ, ये रहा जे, और जे से जाएंगे टी, टी से जाएंगे क्यू, क्यू से जाएंगे वी। कैसे सर? क्योंकि देखो, जे गेट ओपन किधर से, देखो अब ये जो ये जो कंक्लूजन है, ये भी किधर से किधर रन होता है बेटा? जिधर से गेट ओपन हो उधर से ही रन होगा। यानी कि देखो, ये जो जे लिखा है ना आपका, जे से गेट ओपन है और किसकी तरफ जा रहा है? ये वी के, मतलब जे से वी की तरफ जा रहा है, ना कि वी से जे की तरफ। इधर से इधर नहीं जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है। इसका मतलब हम जे से वी चलेंगे। क्लियर है? और टी से एम, और अगर आप ये जो जाना चाहते हैं टी से एम, तो बेटा ये टी के तरफ से एम चलेंगे, ना कि एम के तरफ से हम टी चलेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं सर? कुछ नहीं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट बदल दो। ये जो टी है, इस टी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये जो एम है हमारा, ये जो हमारा एम है, इसको हम एम को यहाँ लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा सर, और हम क्या कर सकते हैं कि पर आपने लिखा तो ठीक है सर, ये सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट में बदल दिया टी को, और ये एम को सामने ला दिया, बट ये गेट ओपन किधर से था? तो ये गेट ओपन था टी के तरफ से बेटा, तो हम टी के तरफ से यहाँ पे गेट ओपन कर देंगे और एम लाएंगे। फिर से देखो, इस एम को फिर से यहाँ पे लेके चल गया मैं, और ये टी को इधर ला लिया बेटा। ये टी को कहाँ ला लिया मैंने? यहाँ ला लिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये टी के तरफ से गेट ओपन था, टी के तरफ से गेट ओपन कर दो कुछ इस तरह से। यानी कि सर सिंपल सी बात है कि आपने टी के तरफ से गेट ओपन कर दिया, तो ऐसा एम आ गया। क्लियर है? इसका मतलब है कि ये टी से एम जा रहा है, ये भी टी से एम आ रहा है, और ये भी टी से एम आ रहा है। इसका मतलब ये जो तीनों है, ये जो तीनों कंक्लूजन लिखे हैं, ये सेम ही कंक्लूजन है। क्या है बेटा? ये सेम ही कंक्लूजन है। तो ये सेम ही कंक्लूजन है, तीनों के तीनों, हाँ? ये सेम ही कंक्लूजन है, सेम ही कंक्लूजन है। बात क्लियर हुई क्या? मेरी बात समझ में आई क्या, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आपको? ठीक है, यानी आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर बदल भी दो, और जिधर से गेट ओपन है अगर उधर से गेट ओपन रखते हो, तो ये सेम ही बात होती है। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ ग्रेटर देन लगा है और यहाँ लेस देन लगा है तो सर ये चेंज हो जाएगा। नहीं, बड़ा कौन है? टी बड़ा है। बड़ा कौन है? टी बड़ा है। बड़ा कौन है? टी बड़ा है। क्लियर है? बात समझ में आई आपको? अरे है ना? चलिए नेक्स्ट। तो ये हमारा कंसेप्ट था। अब मुझे जाना है जे से वी, तो भैया ये रहा जे, जे से टी, टी से क्यू, क्यू से वी। आराम से मैं जे से वी जा सकता हूँ। बट जब जे से वी जा रहा था, तो इसके बीच में कौन से साइन है? तो सर सिंपल है, इस जे से टी निकले आप, जे से जब आप टी के तरफ निकले, जे से आप टी निकले, तो इक्वल टू आया, पहले आया इक्वल टू, फिर टी तक पहुंचने के बाद फिर आया लेस देन इक्वल टू, फिर क्यू तक पहुंचे, क्यू से वी तक पहुंचना था, तो ये सिंगल साइन आ गया, और सिंगल साइन आने के बाद आप ये क्यू तक आप पहुंच गए। यानी जे से आप क्यू तक तो पहुंच गए, बट इसके बीच में कितने साइन यूज हुए? लेस देन हुआ, लेस देन इक्वल टू, और इक्वल टू। बेटा इन तीनों का अगर झगड़ा होगा तो जीत किसकी होगी? आपको सबसे पहले पता है कि हम इसमें प्रायोरिटी से हम मतलब साइन प्रायोरिटी से हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि किसकी जीत होगी, कौन सा आंसर बनेगा। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है सिंगल साइन की, चाहे वो लेस देन रहे चाहे ग्रेटर देन रहे। और हमेशा याद रखना,
ट्रैवलिंग कोई भी एक साइड से होगा, जैसे ऐसा जा रहा है तो ऐसा ही जाएगा, ऐसा जा रहा है तो ऐसा ही जाएगा, क्लियर है। या अगर इधर से ऐसा आ रहा है तो ऐसा ही आएगा, ना कि उसमें ऐसा अपोजिट साइन कभी नहीं आना चाहिए, मतलब ऐसा अपोजिट साइन कभी नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो ट्रैवल ही नहीं होगा। यहाँ तक तो जाएगा पर यहाँ गाड़ी अटक जाएगी, क्यों? क्योंकि सामने अपोजिट साइन बैठा होगा। इसका मतलब है ट्रैवलिंग एक साइड से होना चाहिए, ये मैंने पहले ही बताया बेटा बेसिक में, ठीक है। ओके, तो चलो जे से क्यू जाना है अपने को। ओके, तो आ गए हम लोग, और यहाँ इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, और लेस देन है। इसका मतलब बेटा क्या यहाँ पे एक भी सिंगल साइन है? कि हाँ सर है ना, ये देखो यही तो सिंगल साइन है, और अगर एक भी सिंगल साइन है तो जे से लेके क्यू तक सिंगल साइन ही आंसर बनेगा। और ये जो सिंगल साइन आंसर बन रहा है, क्या ये चीज़ आपके यहाँ प्रेजेंट, जैसे क्यों नहीं, जैसे वी, जैसे कौन है बेटा, ये वी है, वी, जैसे वी है, यहाँ पे कौन है, वी है, यहाँ पे भी कौन है, वी है, क्लियर है। मतलब जैसे वी में सिंगल साइन ही आंसर बनेगा, यहाँ तक ठीक है। ओके, उसके बाद टी से लेके एम, चलो इधर देखो, टी से एम, ये रहा, टी से एम जाना है हमको। अब मुझे एक बात बताओ, टी से एम के लिए ये समझ में आया कि जे से वी क्यू ट्रू है करके? हाँ सर, क्योंकि सिंगल साइन, मतलब आपका आंसर कौन सा है, सिंगल साइन आया, जे से वी। तो देखो ना यहाँ जे से वी में सिंगल साइन ही तो है, अरे हाँ या ना, जे से वी में सिंगल साइन ही तो है, ठीक है सर। इसका मतलब है ये तो आपका 100% सही आंसर है। ओके सर, तो ये हमको समझ गया कि पहला वाला तो ट्रू है, 100% ट्रू है। चलो दूसरा देखते हैं भैया। दूसरा में हमको टी से एम जाना है। अब मुझे बताओ टी कहाँ है और एम कहाँ है? ये है सर टी और एम, ये देखिए, ये रहा आपका टी और ये रहा आपका एम। बेटा ये जो टी है, टी से इक्वल टू जे गए पहले आप, जे से आए गए आप, आए से आप एस चले गए, और एस से आप कहाँ आ गए बेटा, एम आ गए, क्लियर है। इसका मतलब मैं जे से टी से जे गया, जे से आया, आय से एस आया, एस से एम आया, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि सर टी से हम एम तो जा पा रहे हैं, मतलब टी से हम एम तो जा पा रहे हैं, और एक ही तरफ से गेट ओपन है सारे के सारे, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, एक ही तरफ से टी से एम तक एक ही तरफ से गेट ओपन है। देखो इक्वल टू न्यूट्रल होता है, इक्वल टू का कोई ज़्यादा रोल, मतलब अब वो दोनों तरफ से आने जाने देता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वल टू कितने बार भी आ जाए उसको कोई दिक्कत नहीं होता। अब मुझे बताओ इक्वल टू, ग्रेटर दैन, इक्वल टू और ग्रेटर दैन है, तो क्या एक भी सिंगल साइन प्रेजेंट है? क्या हाँ सर ये तो सिंगल साइन ही है ना। इसका मतलब यहाँ दो दो सिंगल साइन प्रेजेंट है, ये भी सिंगल है और ये भी सिंगल है सर। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, सिंगल साइन। इन चारों साइन की लड़ाई होगी तो आंसर क्या बनेगा, सिंगल साइन। मतलब टी से एम जाते समय आंसर बनेगा मेरे लाल, आंसर बनेगा सिंगल साइन। तो बेटा है ना सिंगल साइन, ये मेरा आंसर आ रहा है। क्या यही वाला जो मेरा आंसर आ रहा है ये कंक्लूजन में प्रेजेंट है? कि हाँ सर टी से एम जाना है और सिंगल साइन प्रेजेंट है आंसर में भी, कंक्लूजन में भी। ऑफ कोर्स ये 100% राइट है, ये 100% राइट है। क्लियर है मेरी बात, समझ में आई बात? ठीक है सर, ओके, आ जाओ इधर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये आपको 100% समझा होगा, ठीक है सर। तो मतलब यहाँ पे दोनों सही है, दोनों कंक्लूजन सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम लोग? बोलेंगे कि दोनों सही है, तो इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो करके, यानी कि दोनों के दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, क्लियर है। और ये देखो ये विच इज़ डेफिनेटली ट्रू, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। इसमें इसमें विच इज़ लॉजिकली फॉलो, विच इज़ ट्रू, कोई डिफरेंस नहीं है, वो तीनों सेम है। सिर्फ डज नॉट फॉलो या तो डज नॉट फॉलो बोल रहा हूँ, डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स वाला जब आता है उसमें बिल्कुल गलत ही रहना चाहिए, उसमें पॉसिबिलिटी में भी सही नहीं हो सकता। यानी कि जो चीज़ अगर सही है, जो चीज़ अगर सही है और यहाँ कोई चीज़ नीचे में कंक्लूजन में अगर गलत दी है तो वो डेफिनेटली फॉल्स ही है फिर। क्योंकि वहाँ अगर बताया जैसे राम श्याम से बड़ा है, ये स्टेटमेंट में पहले ही बोल दिया कि राम श्याम से बड़ा है, और यहाँ बोल रहा है कि राम छोटा है श्याम से, कहाँ पे, कंक्लूजन में, तो इसका मतलब है 100% वो डेफिनेटली फॉल्स कंक्लूजन रहेगा। क्लियर है बात? ये मैंने सब बता चुका हूँ बेटा, है ना। हाँ ठीक है, आ जाइए। और मैं और बताऊंगा जब डेफिनेटली फॉल्स वाला कंक्लूजन मैं लूँगा तो मैं 100% उसको एक्सप्लेन भी करूँगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करो भरा जल्दी जल्दी। कहाँ से कहाँ जाना है बताओ मुझे? सर मुझे जाना है टी से एक्स। कहाँ से जाना है बेटा? टी से एक्स जाना है। टी कहाँ पे है? टी कहाँ पे बताओ? ये रहा टी,
और ये रहा x। अब मुझे t से x जाना है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको पहले t लिख दो बाद में x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको गेट किधर से ओपन है, तो सर t की तरफ से ओपन है, तो t की तरफ से गेट ओपन कर दो, t से x। क्लियर? ओके नेक्स्ट, इधर देखो, तो ये जो t से x है इसको ऐसा भी लिख सकते थे आप। अब बताओ क्या आप t से x आ पाओगे क्या? ये रहा बेटा t, ये रहा t और ये रहा x, मतलब यहाँ से हमको यहाँ जाना है। तो सबसे पहले निकलने की कोशिश करो t के पास से। मुझे बताओ ये t है, तो t से n, बेटा t से आप n तो निकलोगे क्योंकि गेट ओपन है, तो आप t से n तो निकलोगे, बट यहाँ पे n कहीं रिपीट है क्या? नहीं है ना सर, तो फिर n से कैसे जंप कर पाओगे आप? मतलब n से आप जंप ही नहीं कर पाओगे, तो n आके रुकना ही पड़ जाएगा आपको, क्योंकि वहाँ n से n का एलिमेंट यहाँ पे रिपीट होना चाहिए, तभी आप इस n से यहाँ n आ जाते। जैसे मान लो यहाँ e होता तो t से e आते, e से e से v o और फिर x। पर यहाँ जो n है यहाँ पे कहीं भी n रिपीटेशन में नहीं दिया है। क्या बोला मैंने? यहाँ पे तो n है पर यहाँ पे कहीं भी रिपीटेशन में n नहीं दिया, इसलिए ये n से आप यहाँ जंप ही नहीं कर पाओगे। क्लियर है? इसका मतलब t से n जाकर भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहुंचना कहाँ तक है आपको? t से x तक पहुंच रहा है सर मुझे, तो मैं t से n तक की जाके रुकना ही पड़ जाएगा मुझे, मैं सामने नहीं बढ़ पाऊंगा। ओके, उसके बाद देखो इधर, क्या मैं t से r जा सकता हूँ क्या? नहीं सर, t से r तो आप जा ही नहीं सकते। ये जो t है t से r तो आप जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गेट क्या है बेटा? गेट है क्लोज है। गेट क्या है यहाँ से? क्लोज है। क्योंकि t से अगर आप r जाना चाहते हैं तो ये जो t है ना, ये t के तरफ से गेट बंद है, इसका मतलब आप t से r, आप t से r नहीं जा पाएंगे। हाँ, r से t आ सकते हैं, r से आप t आ सकते, परंतु t से r आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि t की तरफ से गेट बंद है बेटा। ऐसा है ना रे? ये जो t है ना ऐसा फेस है और ये r है, तो भाई इधर से तो गेट बंद है, इधर से चालू है, इधर से चालू है पर इधर से बंद है। क्लियर हुई मेरी बात? अरे हाँ या ना? r की तरफ से t की तरफ चालू है पर t की तरफ से r की तरफ गेट बंद है। समझ में आई बात? ठीक है, इसका मतलब मैं t से r नहीं जा सकता। अब t से r ही नहीं जा सकता तो मैं x तक पहुंचूंगा कैसे? इसका मतलब x तक मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, और अगर ट्रैवल नहीं कर सकता इसका मतलब वहीं पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा बेटा। इसका मतलब वहां पे साइन कंपैरिजन भी हम नहीं कर सकते। ट्रैवल नहीं कर सकता मतलब जा ही नहीं सकता, जा नहीं सकता मतलब गलत हो गया। क्लियर है? इसलिए कभी भी ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है बात? समझ में आई आपको? ठीक है, नेक्स्ट, ई से एल जाना है मुझे, ई से एल जाना है। बताओ तो जरा आप जा पाओगे कि ई से एल? बेटा साफ साफ दिख रहा है मुझे, ई से मैं एल बहुत आराम से जा सकता हूँ। देखो पहले देखो ई है कहाँ आपका, पहले देखो कि ई कहाँ है। सर ये है ना ई, ये है ना ई, और एल कहाँ है बेटा? ये है सर एल। मेरी बात समझ रहे हो क्या? ओके देखो इधर, ये ई है और ये एल है, तो बेटा ई से आपको जाना है एल। आप एक चीज़ ध्यान में रखो, ये जो ई से एल जाना है ना, तो ये ई से आपने गेट ओपन है एल के तरफ, तब आप ई से एल जा पा रहे हैं। इसको और कैसे लिख सकते हो आप? ऐसे लिख सकते हो सर इसको, और कैसे लिख सकते हो? इस ई को अगर आपने यहाँ भी रख दिया और सर इस एल को आपने यहाँ भी रख दिया, अब मुझे बताओ साइन किधर से दोगे बेटा? ऊपर में किसके तरफ से फेस ओपन था? ऊपर में ई के तरफ से फेस ओपन था, तो बेटा नीचे में भी ई के तरफ से फेस ओपन दिखाना पड़ेगा, तभी ये दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। तभी ये दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर है? नहीं तो वो दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे, ये सच में लेस देन हो जाएगा और सच में ग्रेटर देन हो जाएगा अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया तो। मतलब अगर ई के तरफ से ऊपर में फेस ओपन है तो ई की तरफ से नीचे में भी फेस ओपन होना चाहिए। क्लियर? ओके नेक्स्ट, देखो इधर, ओके सर, तो ई से एल हो गया। हाँ जी, मतलब ई से एल जाना है हमको, ये रहा ई। पहले जाएंगे ई से वी, वी से ओ, ओ से एक्स, एक्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एल, यानी हम ई से एल जा सक रहे। अच्छा कैसे गए हम लोग? ये सर देखो, ई से ग्रेटर दैन वी है, मतलब यहाँ से फेस ओपन है, इक्वल टू ओ है, यहाँ से फेस ओपन है, ओ से एक्स है, यहाँ से भी फेस ओपन है, एक्स से डबल साइन लेके डब्ल्यू है, डब्ल्यू से एल है। इसका मतलब मैं बड़े आराम से ई से वी, वी से ओ से एक्स, एक्स से डब्ल्यू और डब्ल्यू से एल जा पा रहा हूँ। इसका मतलब मैं ई से एल जा पा रहा हूँ मेरे भाई। क्लियर है? अब बताओ ई से जब आप एल चले गए मतलब एक ही साइड से जा पा रहे हो। हमेशा देखना जब भी आप ट्रैवल करोगे तो एक ही साइड से आप ट्रैवल करना चाहिए।
तभी तो पहले स्थान से लेकर लास्ट तक पहुंचोगे ना आप। क्लियर है। बीच में अगर अपोजिट साइन आ गए दो, मतलब ऐसा ऐसा चल रहा था, बीच में ऐसा आ गया, तो ये तो अपोजिट साइन हो गया, तो बेटा यहाँ पे गलत हो जाता है। अपोजिट साइन कभी भी ट्रैवल करने नहीं देता। क्लियर है। अरे हाँ, है ना। ठीक है, चलो। तो सर हमको ये तो समझ गया। अब मुझे बताओ इनके बीच में कितने साइन हैं। और सर बहुत सारे, 4-5 साइन है। अब बेटा 4-5 साइन में तो एक ही आंसर बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ ई से अगर मैं निकला तो पहले आया ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर आया इक्वल टू, फिर आया ग्रेटर देन, फिर आया ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर आया, और फिर एल आया। मुझे बताओ यहाँ तो 5 साइन है बेटा, 5 साइन के बीच में अगर झगड़ा होगा तो जीत किसकी होगी? तो उसको हमने कैसे डिफाइन किया है कि जीत किसकी होती है? जिसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? सिंगल साइन की। एक भी अगर सिंगल साइन मौजूद है तो उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहती है, इसलिए वो आंसर बनता है। अगर सिंगल साइन मौजूद नहीं होगा तब डबल साइन मौजूद होगा तो वो आंसर बनेगा। सिंगल और डबल दोनों साइन मौजूद नहीं है तब जाके इक्वल टू आंसर बनता है, क्योंकि उसकी थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है। क्लियर है? ओके। अब मुझे बताओ, अब मेरे को बताओ कि सर ये डबल साइन है, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, तो बेटा एक तो सिंगल साइन है ना, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सिंगल साइन। आंसर क्या आएगा? सिंगल साइन। यानी कि ई से लेके एल में सिंगल साइन आंसर बनेगा। सिंगल साइन आंसर बनेगा। ऑफ कोर्स ई से एल जा रहा है, ये देखो ई से एल। अब ये वाला और ये वाला तो सर अलग अलग दिख रहा है ना भाई, सेम ही है। यहाँ ई की तरफ से गेट ओपन है, यहाँ भी ई की तरफ से गेट ओपन है। मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, इसको मैं ऐसा बना दे, कैसे बनाऊँ? इस ई को मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस ई को मैंने यहाँ रख दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस एल को मैं यहाँ ला लेता हूँ, और ई के तरफ से फेस ओपन है ना, तो मैं ई के तरफ से फेस ओपन कर देता हूँ ऐसा करके। क्लियर है? अब देखो ये ई से एल आ रहा है, ये भी ई से एल आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर आया ई से एल, वो तो यही तो है, ई से एल। इसका मतलब है कि ये 100% आंसर है। क्लियर है? समझ में आया क्या? अरे भाई इधर हो जा ताकि बच्चों को दिख पाए। हाँ जी, ई से एल समझ में आया क्या बेटा? पक्का? अरे हाँ या ना? ठीक है, चलो। तो ई से एल आपको समझ में आया। ओके सर, नेक्स्ट। 5 हो गए। छठवा क्वेश्चन, मतलब ये कौन सा आंसर बनेगा? पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही आ रहा है, पर सिर्फ दूसरा ही सही आ रहा है, पहला नहीं आ रहा। तो ओनली सेकंड आंसर बनेगा। इसका आंसर क्या बनेगा बेटा? ओनली सेकंड आंसर बनेगा कि ये सही है करके। क्लियर? मजा आया? ओके, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बताओ क्या आंसर आएगा? कुछ नहीं, एक ही सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया है, हमको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन इसमें से फॉलो करेगा या डेफिनेटली ट्रू होगा। डेफिनेटली ट्रू का मतलब है कि ट्रैवलिंग करने के बाद साइन कंपैरिजन से जो फाइनल आंसर आपका मिलता है वो फाइनल आंसर यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वही आंसर यहाँ प्रेजेंट है तो वो डेफिनेटली ट्रू है। समझ में आया क्या? ठीक है। आइदर और वाला आंसर डेफिनेटली ट्रू नहीं होता। आइदर और वाला आंसर मतलब, बताता हूँ मैं सामने क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो इधर। हाँ, मुझे पानी पीने दो 1 मिनट। हाँ जी, चलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बताओ आप लोग क्या हो? बताओ तो जरा क्वेश्चन नंबर 6। हम्म हम्म बताओ क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? सर क्यू से एफ जाना है और एस से बी आना है। क्यू से कहाँ जाना है बेटा? क्यू से एफ जाना है सर। ओके मेरे लाल, माना आपको क्यू से एफ जाना है करके। और बेटा एस से कहाँ आना है? सर एस से आपको बी आना है। एस से आपको कहाँ आना है बेटा? बी आना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्यू से एफ, क्यू कहाँ है? सर ये रहा क्यू, और एफ कहाँ है बेटा? ये रहा एफ। तो क्यू से के आ जाएंगे पहले, क्यू से के आ जाएंगे, के से कहाँ आ जाएंगे बेटा? के से यू आ जाएंगे, यू से कहाँ आ जाएंगे? वाई आ जाएंगे, वाई से बी आ जाएंगे, बी से एफ आ जाएंगे। और हमको कहाँ आना था? क्यू से एफ ही तो आना था। चाहे आप ऐसा लिखो, चाहे आप ऐसा लिख दो, ये रहा क्यू, और क्यू की तरफ से गेट ओपन है तो क्यू की तरफ से गेट ओपन करके एफ यहाँ लिख देंगे। क्यू से एफ आना था, क्यू से बड़े आराम से आप एफ आ गए। क्लियर है? बात समझ में आई आपको? ठीक है सर। अब मुझे बताओ,
क्यू से एफ तो आ गए, पर जब आप क्यू से निकले ना तो ये इक्वल टू मिला, फिर एक लेस देन मिला, लेस देन इक्वल टू मिला, फिर लेस देन मिला, फिर इक्वल टू मिला और एफ आया। अब क्यू से एफ ऐसा आए। मुझे एक बात बताओ, इसके बीच में देखो इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू, मतलब सर इसके बीच में तो 4-5 साइन है, पर आंसर तो एक ही बताना पड़ेगा। तो बेटा इसमें चारों पांचों में लड़ाई करवा दो। जीत किसकी होगी? सिंगल साइन की हमेशा जीत होगी, सिंगल साइन की हमेशा जीत होगी मेरे भाई। क्लियर है? अब मुझे बताओ सिंगल साइन, हाँ सर सिंगल साइन, ये देखो सिंगल साइन, इसका मतलब है अगर एक भी सिंगल साइन मौजूद होगा तो आंसर कौन सा आएगा बेटा? सिंगल साइन आएगा। मतलब सर ये जो क्यू है एक भी सिंगल है ना सर, ये तो दो दो सिंगल साइन मौजूद है, मतलब ऐसा आंसर आएगा मेरे लाल। क्लियर है? क्यू से एफ सिंगल साइन, देखो क्यू से एफ। अब ये सर क्यू इधर दिख रहा है, इसमें तो क्यू राइट साइड में दे दिया, बेटा उसको चेंज कर लेंगे ना हम, कोई दिक्कत नहीं है। इस एफ को यहाँ रख दो आप, इस क्यू को यहाँ रख दो आप, क्यू की तरफ से गेट ओपन था, क्यू की तरफ से गेट ओपन कर दो और इसको ऐसा रख दो, ये और ये सेम ही है। क्लियर है? ओके, क्यू से एफ, हाँ सर क्यू से एफ। क्लियर है? ये वाला और ये वाला सेम ही है बेटा, ठीक है। इसका मतलब पहला तो ट्रू है 100%, पहला क्या है? ट्रू है। बात समझ में आई क्या? नहीं? अरे हाँ या ना? ठीक है। नेक्स्ट, एस से बी, एस से बी जाना है, एस से बी। अब एस से बी जाना है तो हम एक काम करते हैं सर, एस से बी जाना है हमको, अभी जाते हैं सर, एस से बी जाके दिखाता हूँ सर आपको मैं, ठीक है। ओके देखो इधर, एस से बी कैसे जाएंगे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल के दिखाऊं मुझे एक बार। सर ये एस है ना, तो इसको मैं पहले लिख सकता हूँ, और एस की तरफ से गेट ओपन है ना, तो मैं एस की तरफ से गेट ओपन कर देता हूँ। और बी है ना, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, एस की तरफ से बी, ऐसे भी जा सकता हूँ मैं। इसी को ऐसे कर देते हैं, ये बी है, एस की तरफ से ये एस है, एस की तरफ से गेट ओपन है, ये और ये एक ही हो गया। क्लियर है? ओके। अब मुझे बताओ, ठीक है देखो इधर, अब मुझे एक बात बताओ कि सर एस से भी जाना है, एस है कहाँ? ये है बेटा एस, और ये बेटा देखो, ये समझने के लिए सब करता हूँ मैं कि सर ये वाला और ये वाला एक ही बात है करके, ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ ग्रेटर देन लगा और यहाँ लेस देन लगा करके। क्लियर है? ये एक ही है, एस के तरफ से ही फेस ओपन है, एस के तरफ से ही फेस ओपन, सिर्फ मैंने एस का पोजिशन बदल दिया कि इधर अगर ऑब्जेक्ट, एस सब्जेक्ट में था पहले, फिर मैंने ऑब्जेक्ट में ला दिया, और बी अगर ऑब्जेक्ट में था तो मैंने सब्जेक्ट में ला दिया, तो मैंने ऑब्जेक्ट बदल दिया है सिर्फ, और जिधर से फेस ओपन था उधर से फेस ओपन दिखा दिया, इसलिए सेम ही है वो। क्लियर है? समझ में आई बात? दोनों सिचुएशन में देखो, एस बड़ा है बी से, एस बड़ा है बी से, तो एस बड़ा है, इसका मतलब दोनों सेम ही बात है, ठीक है। ओके। अब क्या बोल रहा है ये? एस से बी जाना है इसको, एस से बी जाना है, तो बेटा ये रहा एस, एस से डी, डी से जे, जे से एफ, एफ से बी। क्लियर? हाँ सर बड़े आराम से, एस से बी बड़े आराम से चले गए हम। पहला एस से जब निकला आप तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू आया, डी आया, फिर सिंग ग्रेटर दैन और फिर इक्वल टू करके बी तक पहुंच गया। बात समझ में आई? ठीक है। नहीं यहाँ देखो इधर, ये बी तक पहुंच गया और इसके बीच में तो 3-4 साइन है, पर बेटा एक भी सिंगल साइन मौजूद है क्या? हाँ सर ये है ना, ये सिंगल साइन मौजूद, ये सिंगल साइन मौजूद है ना सर। एक भी अगर सिंगल साइन मौजूद है तो आंसर कौन सा बनेगा? एस से बी में सिंगल साइन आंसर बनेगा मेरे लाल, सिंगल साइन आंसर बनेगा। इसको चाहे आप ऐसा लिख लो, इसी को चाहे आप ऐसा लिख लो, इसको एस लिख लो, एस से फेस ओपन कर दो, इसको बी लिख दो, ये और ये सेम ही बात है। क्लियर है? एस से बी, तो देखो यहाँ एस से बी, इसका मतलब ये 100% क्या है मेरे लाल? ट्रू है। ये पहला भी ट्रू है, ये दूसरा भी ट्रू है, मतलब दोनों भी ट्रू है, और दोनों भी ट्रू है तो क्या बोलेंगे? बोथ 1 and 2 आर ट्रू। क्लियर? बोथ 1 and 2 आर ट्रू, इसका मतलब है सर कि ये दोनों के दोनों कंक्लूजन ट्रू है मेरे भाई, ये आंसर आएगा इसमें। क्लियर है? समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना? ये समझ में आया? आपसे बात कर रहा हूँ सर, ये समझ में आया ना कि दोनों क्यों ट्रू है करके? ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 छोटा सा क्वेश्चन दिया है, जे से एम वी से आए। ओके, वी से आए तो देखते बराबर ट्रू हो गया। हाँ हाँ गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ डबल साइन है, यहाँ सिंगल साइन आ रहा है आंसर में, क्योंकि सिंगल साइन प्रेजेंट है बीच में। अच्छा ये जे से एम, भाई जे से एम, हाँ सिंगल साइन है, सिंगल साइन प्रेजेंट है, मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। बट मैं समझाता हूँ, डोंट वरी, मैं क्लियर करता हूँ। देखो इधर,
कैसे बोल रहा हूँ मैंने बोला कि मुझे जे से एम जाना है। कहाँ से कहाँ जाना है बेटा? सर जे से एम जाना है। तो बेटा जे से एम, ये रहा जे मेरा, ये रहा एम मेरा। जे से वी, वी से एन, एन से एक्स, एक्स से एम। क्योंकि आप जे से निकले तो इक्वल टू था, वी आया, फिर लेस देन आया, मतलब ये गेट ओपन है, फिर एन आया, फिर लेस देन इक्वल टू आया, फिर एक्स आया, और फिर एक करके यहाँ पे आया एम। यहाँ पे कौन आया बेटा? एम आया। मतलब आप जे से एम तक पहुँच पा रहे हैं, जे से एम तक आप पहुँच पा रहे हैं। और अगर जे से एम आप पहुँच पा रहे हैं, इसका मतलब जे से एम जा पा रहे हैं। इसके बीच में देखो कितने सारे साइन आ गए। पहला इक्वल टू आया, फिर ये सिंगल साइन, फिर ये डबल साइन, फिर ये सिंगल साइन, और फिर एम आ गया, फिर आ गया एम, जे से एम आ गया। मतलब मेरे भाई, मतलब ये कि इधर देखो, जे से एम ना, जे से एम ना। अब मुझे आप ही लोग बताओ, अब आप ही लोग बताओ कि जे से एम में तो यहाँ बहुत सारे साइन है, बट बेटा एक भी अगर सिंगल साइन रहा तो आंसर कौन सा बनेगा? सिंगल साइन। इसका मतलब एक भी अगर सिंगल साइन है तो जे से एम ऐसा आंसर बनेगा, ऐसा आंसर बनेगा। है क्या जे से एम? हाँ सर जे से एम तो है, तो ये 100% क्या था? ट्रू है। क्लियर है? बात समझ में आई क्या? 100%? ठीक है। नेक्स्ट, वी से आई, वी से आई जाना है। वी से आई जाना है तो कैसा करेंगे? वी से आई जाके दिखाते हैं हम लोग, वी से आई। बट जा तो पाएंगे, पर उसके बीच में जो साइन कंपैरिजन करेंगे तो यही साइन आना चाहिए, तभी ये ट्रू हो सकता है डेफिनेटली। क्लियर है? ओके। ऐसा नहीं चलेगा कि उसमें सिंगल आंसर आ रहा होगा और यहाँ पे डबल साइन है, तो ये गलत हो जाएगा। डेफिनेटली ट्रू, मतलब डबल साइन आएगा तो डबल साइन ट्रू होगा, सिंगल आएगा तो ये डबल थोड़ी चलेगा। क्लियर? ओके। अब ये क्या बोल रहा है देखना इधर, ये बोल रहा है आपको वी से आई जाना है। ये रहा वी, वी से जे जाऊंगा, पहले जे से ओ जाऊंगा, ओ से जी जाऊंगा, जी से आई जाऊंगा। इसका मतलब आप वी से आए तो बड़े आराम से आ पा रहे हैं। क्लियर है? वी से आए, ये देखो ना, ये वी है ना, वी से पहले मैं गया जे, फिर जे से गेट ओपन है, ओ गया मैं, ओ गया मैं यहाँ पे, ओ गया, फिर ओ से गेट ओपन है, जी चला जाऊंगा मैं, उसके बाद जी से गेट ओपन है, मैं आए चले जाऊंगा। इसका मतलब है मेरे भाई कि मैं बड़े आराम से वी से आए जा पा रहा हूँ। अब इसके बीच में देखो साइन कौन कौन से, पहले इक्वल टू का, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर सिंगल साइन, ये ग्रेटर देन का साइन है। इसका मतलब अगर ये सिंगल साइन आ रहा है तो इस सिंगल साइन की वजह से आंसर कौन सा बनेगा? सिंगल साइन आंसर बनेगा। इसका मतलब है वी से लेके आए तक क्या आंसर बना मेरे भाई? सिंगल साइन आंसर बना। और अगर ये सिंगल साइन आंसर बना तो यही हमारे कंक्लूजन में, ये मेरा फाइनल आंसर आया ना, यही चीज़ तो मेरे कंक्लूजन में प्रेजेंट है। वी से, ओ नो, वी से यहाँ सिंगल साइन आंसर आ रहा है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा? डबल साइन प्रेजेंट है। अगर सिंगल आंसर, सिंगल साइन प्रायोरिटी आंसर आ रहा है, डबल साइन यहाँ पे आंसर बन रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। सिंगल साइन ही चाहिए था, यहाँ डबल साइन है, ग्रेटर देन के साथ में इक्वल टू मौजूद है। क्लियर है? बात समझ में आई क्या? अरे हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। चलो बनाओ तो जरा क्वेश्चन नंबर 8, देखिए तो जरा कितने बच्चे कर पाते हैं। एन से जी। और एक चीज़, अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है? एक प्यारा सा कमेंट, एक प्यारा सा लाइक, कि भाई समझ में आ रहा है करके। क्लियर है? हाँ। अब सर गुरु दक्षिणा तो लगती है ना बेटा, तो वो लाइक ही है आपके, ठीक है? मतलब और शेयर करना है अपने ग्रुप में, ग्रुप में भी नहीं, जिस दोस्त को अगर बहुत ज़रूरत है कि भाई अगर उसको इनइक्वालिटी का कंसेप्ट में कहीं दिक्कत है, नहीं समझ रहा उसको किसी टीचर का, उसको ये लेक्चर भेज दो, ठीक है? वो सब लेक्चर फिर देख लेगा बराबर, यानी कि वो 4 से 5 इसके लेक्चर देखेगा तो उसको 100% इनइक्वालिटी बेसिक टू एडवांस समझने लगेगा। क्लियर है? इसका बेसिक ही बहुत बढ़िया है बेटा, बेसिक समझ गया तो सब कुछ समझ गया, ठीक है? हाँ जी, देखिए इधर एन से जी, एन से जी जाना है। ओके मेरे भाई, एन से जी जाना है। ये रहा एन, ये रहा जी, तो एन से जी, एन से टी, टी से के से जेड, जेड से ओ नो, ये जो जेड है ना ऐसा आ गया बेटा, तो जेड से ओ नहीं जा पाएंगे, ओ से जेड आ सकते हैं, ओ से जेड आ सकते हैं, बट जेड से ओ नहीं जा पाएंगे, जेड से ओ नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब है एन से जी नहीं जा पाएंगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखो ये ऐसा ऐसा जा रहा था, ये ग्रेटर था, ये ग्रेटर इक्वल टू था, ये ग्रेटर था, बट जैसे ही ऐसा आया तो ये तो अपोजिट साइन आ गया ना भाई। ये क्या आ गया? ये दोनों अपोजिट साइन हो गए। ये क्या आ गया बेटा? ये दोनों
अपोजिट साइन आएगा, और अपोजिट साइन बेटा यहाँ तक तो ठीक था, पर ये सामने ही नहीं बढ़ने देगा। क्लियर है? इसका मतलब है कि आप जेड से ओ नहीं जा पाएंगे, और ओ नहीं जा पाएंगे तो जी तक नहीं पहुँच पाएंगे, जो कि मुझे तो जी तक जाना था। क्लियर? इसका मतलब मैं नहीं जा पा रहा हूँ। बात सही समझे क्या नहीं? ठीक है, ओके। और ये सी से जेड आना है मुझे। अब ये बोल रहा है सी से जेड आना है, तो देखो सी से जेड, ठीक है सर, मैं आके देखता हूँ सी से जेड। नहीं, नहीं आ सकते, निकल ही नहीं सकता सी से। कैसे? ये देखो ना बेटा, ये सी है और सी है क्या कहीं? नहीं, एक ही बार सी है, एक ही बार एलिमेंट आया है सी। तो बेटा एक ही बार अगर एलिमेंट आया है तो सर सी से मैं बी तो नहीं निकल पाऊंगा ना, क्योंकि सी से अगर ऐसा करके बी है तो सी से बी ही नहीं आ सकता। गेट क्लोज है सी की तरफ से, इधर से सी की तरफ से गेट क्लोज है, नहीं आ सकता। ठीक है, बट 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 हाँ, बट मैं बी से सी जा सकता हूँ, मैं बी से सी जा सकता हूँ, ये जा सकता हूँ, मैं बी से सी जा सकता हूँ, परंतु सी से बी नहीं आ सकता। सी की तरफ से गेट क्लोज है, और यहाँ तो मुझे सी से जेड जाना था, तो सी से बी नहीं आ पाऊंगा, तो मैं जेड तक कैसे पहुँचूंगा भाई? बी से जी भी नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता, तो मैं सी से जेड नहीं पहुँच सकता। क्लियर है क्या? बात समझ में आई क्या? है ना? ओके, इसका मतलब है सर कि मैं सी से जेड नहीं पहुंच सकता। ओके, हाँ जी ठीक। तो ये गलत हो गया, और ये पहला भी गलत हो गया। अब यार ये पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि दोनों गलत हो गए, और यहाँ सेम है क्या एलिमेंट? जेड सी जी और एन है? नहीं, एलिमेंट सेम नहीं है। अगर एलिमेंट सेम नहीं है, इसका मतलब है यहाँ आइदर और तो नहीं हो सकता। तो भैया आइदर और नहीं होगा, और ये दोनों के दोनों गलत है, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा? नाइदर नॉर, ना तो फर्स्ट सही ना तो सेकंड सही, मतलब ऑप्शन आंसर आएगा डी। आंसर कौन सा आएगा मेरे भाई? आंसर आएगा डी, आंसर आएगा मेरे लाल, डी आंसर आएगा। क्लियर है? इफ नाइदर कंक्लूजन वन नॉर सेकंड फॉलो, ना तो पहला सही ना तो सेकंड सही। क्लियर है? बात समझ में आई? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलो बनाओ तो जरा 9th वाला क्वेश्चन, बनाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बनाओ भाई। हाँ जी, देखो बरा, पानी पीता हूँ तब तक। हम्म, आया क्या? आया? चलिए, 9 क्या बोलता है? एच से पी जाना है ना इसको, एच से पी जाना है, तो बेटा एच है यहाँ। अरे जा ही नहीं सकता सर, देखते बताता हूँ कैसे नहीं जा सकता। देखो इधर, एच से पी, ये रहा मेरा एच, एस से जाना है मेरे भाई पी तक, एस से जाना है पी तक। अभी पहुंचाता हूँ। सबसे पहले ये एच है क्या? एच 2-3 बार है क्या? नहीं सर, एक ही बार तो है एच। और ये पी तक जहाँ तक पहुँचना है, पी 2-3 बार है क्या? नहीं सर, पी भी तो एल वी आर एस पी, पी भी तो एक ही बार है, एच भी तो एक ही बार है। अब एस से निकलना है और पी तक पहुँचना है, तो एस से टी जाऊंगा मैं, गेट ओपन है पहले। टी से एल जाऊंगा, गेट ओपन है बढ़िया से। एल से वी जाऊंगा, गेट ओपन है, पहुंच गया। बट वी से आर में नहीं जा सकता, क्योंकि गेट क्या है? क्लोज है। ये जो वी है ना बेटा, ये वी से आर, ये वी से आर में नहीं जा सकता, क्योंकि वी की तरफ से ऐसा गेट है, तो वी की तरफ से क्लोज हो गया। इसका मतलब है कि वी की तरफ से गेट क्लोज है, तो वी से आर नहीं जा सकते। तो अगर वी से आर नहीं जा सकते तो एस नहीं पहुंच पाएंगे, और एस नहीं पहुंच पाएंगे तो पी नहीं पहुंच पाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल सर। ओके, इसका मतलब है आप एस से पी तो नहीं जा सकते मेरे भाई। ठीक है, समझ में आई बात? अरे हाँ ना? ठीक है, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट बोले तो सेकंड वाला, यहीं से हम सेकंड वाला चल के देखते हैं। देखो इधर बोल रहा है आर से एम आना है, आर से एम, ये देखो ये आर है ना, और आर से कहाँ आना है बेटा? एम आना है। इसी को कैसे लिख सकता हूँ मैं? आर से एम को, अगर ये आपने ऐसा लिखा है आर से मुझे कहाँ आना है? एम आना है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना। ये आर को मैं सब्जेक्ट बना दूंगा, ये एम को मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा, ये एम को मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा। और गेट किधर से ओपन है? आर के तरफ से ओपन है, तो ये आर के तरफ से ओपन कर देता हूँ, तो बड़े आराम से मैं आर से एम जा पाऊंगा, इधर से आर से एम आ पाऊंगा। यानी कि ये और ये सेम ही है, ये और ये क्या है बेटा? सेम ही है। क्लियर है?
आपसे बात कर रहा हूँ सर मैं, क्लियर है क्या नहीं कि ये जो आर और एम ऐसा लिखा, ये लेस देन लिख दिया, ग्रेटर देन लिख दिया, सर ये तो अलग अलग होना चाहिए। नहीं भाई, आर के तरफ से गेट ओपन है, आर के तरफ से गेट ओपन, या तो लॉजिकली मीनिंग निकाल लो, इस सिचुएशन में भी आर बड़ा है और इस सिचुएशन में आर बड़ा ही है एम से, इसलिए दोनों मीनिंग सेम ही है। क्लियर है? ओके। तो बेटा आर से एम जाना है तो आर से एस जाऊंगा, एस से पी जाऊंगा, पी से एम जाऊंगा, मतलब मैं आर से एम पहुंच गया। अब मुझे बताओ इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें जीत किसकी होगी? सिंगल साइन ग्रेटर देन की, ये जीतेगा सिंगल साइन। मतलब इक्वल टू है, ये है, और फिर से इक्वल टू है, तो बेटा ये सिंगल साइन आ गया, मतलब आंसर कौन सा बनेगा? सिंगल साइन। इसका मतलब है आर से एम जाने तक सिंगल साइन आंसर बनेगा, आर से एम जाने तक सिंगल साइन आंसर बनेगा। और अगर सिंगल साइन आंसर बनेगा तो यही तो चीज़ यहाँ पे पूछा है, आर से एम। और ये चाहे ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, ये चाहे ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, सेम ही बात है, आर से एम हम पहुँच पा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये 100% ट्रू हो जाएगा, ये 100% क्या हो जाएगा? ट्रू। ओनली सेकेंड ट्रू, फर्स्ट तो गलत हो गया, ओनली सेकेंड ट्रू, ओनली सेकेंड ट्रू, मतलब ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर बनेगा, बी ऑप्शन आंसर बनेगा। क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। हाँ जी जल्दी जल्दी से उड़ाइए इसको। कुछ नहीं है, डब्ल्यू से सी जाना है और जी से बी आना है। डब्ल्यू से सी, इधर देखो बेटा, ये डब्ल्यू रहा ना, ये डब्ल्यू रहा, डब्ल्यू से सी जाएंगे हम लोग, डब्ल्यू से सी जाएंगे तो डब्ल्यू से आर, आर से बी, बी से क्यू, क्यू से ए से एक्स और एक्स से सी। इसका मतलब हम डब्ल्यू से निकले थे इक्वल टू, ये डब्ल्यू है इक्वल टू, फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? उसके बाद ये ग्रेटर देन और ये इक्वल टू और ये सी। इसका मतलब है कि सर मैं डब्ल्यू से तो निकला सी जाने के लिए, इतने सारे साइन बीच में आ गए, अब इसमें से तो एक ही आंसर बन सकता है, तो बेटा इनकी लड़ाई करवाओ। सर इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, एक भी अगर सिंगल साइन मौजूद रहेगा तो आंसर क्या बनेगा? सिंगल साइन बनेगा। इसका मतलब सिंगल साइन तो मौजूद है, इसका मतलब डब्ल्यू से सी में सिंगल साइन आंसर आ जाएगा। और ये अगर आंसर आया, क्या ये वाला जो फाइनल आंसर तुम्हारा आ रहा है ये आपके कंक्लूजन में प्रेजेंट है, तो वही तो है डब्ल्यू से सी सिंगल साइन। इसका मतलब ये 100% क्या है मेरे लाल? ट्रू है। पहला ट्रू हो जाएगा। दूसरा, बी से जी, बी से जी ना ना ना, जी से बी जाना है भाई, जी से बी जाना है। चलो करना जरा ये जी से बी देखते हैं। नहीं ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बीच में अपोजिट साइन आ रहा है, बताता हूँ कैसे। इधर देखो, बीच में कौन आ रहा है? ये अपोजिट साइन। जी से बी जाना है, चाहे इसको ऐसा लिख लो आप, ये जी लिख लो, जी के तरफ से गेट ओपन है तो जी के तरफ से गेट ओपन, इक्वल टू का साइन दे दो, और जी की तरफ से गेट ओपन इक्वल टू का साइन दे दो, और बी तक मुझे पहुंचना है। इसका मतलब है कि मुझे जी से बी जाना है। अब मुझे बताओ, ये रहा जी, ये रहा बी, ये रहा जी, ये रहा जी, ये रहा बी। क्लियर? ओके। जी से टी पहुंचा, बट टी से डब्ल्यू नहीं जा सकता, क्योंकि गेट जो है वो टी के तरफ से बंद है। जो गेट जो है ना, ये जो गेट है ये टी के तरफ से बंद है। जैसे ये लिखा है ना टी, तो ये लिखा है ना टी से डब्ल्यू, तो मेरे भाई ये डब्ल्यू से टी तो आ सकता है पर टी से डब्ल्यू नहीं जाएगा, क्योंकि टी की तरफ से क्या है? टी की तरफ से गेट बंद है। टी की तरफ से क्या है बेटा? गेट बंद है मेरे लाल, इधर से इधर नहीं जा सकता। क्लियर है? हाँ, डब्लू की तरफ से ओपन है तो डब्लू से टी आ सकता हूँ, पर टी से डब्लू नहीं जा सकता। इसका मतलब टी से डब्लू नहीं जा सकता तो फिर डब्लू से आर, मतलब टी से डब्लू नहीं जाया ना तो सामने नहीं बढ़ पाएगा। और अगर मेरे को जी से लेके बी तक पहुंचना था तो जी से टी, टी से डब्लू, आर, और तब बी तक जाता। बट यहाँ पे देखो अपोजिट साइन आ गए दोनों, मतलब एक ऐसा आ गया, ये जी है, ये एक ऐसा टी आ गया, और ये अपोजिट आ गया डब्लू। तो बेटा ये जो दोनों अपोजिट है ना, ये जो दोनों साइन है, ये जो दोनों साइन है ये अपोजिट हो गए। क्लियर है? इसका मतलब जी और डब्ल्यू के बीच में रिलेशन नहीं बन पाया। हमेशा ट्रैवल करने के लिए हमेशा ऐसा चाहिए, एक तरफ से चाहिए, हमेशा एक तरफ से ही चाहिए होता है। या तो ऐसा ले लो, हमेशा एक तरफ से ही चाहिए होता है। समझ में आ रहा है? तो ये अपोजिट साइन बीच में आ गए, इस वजह से यहाँ गाड़ी रुक गई। तो जी से बी ट्रैवल, जी से बी ट्रैवल नहीं हो पाया। तो अगर ट्रैवल नहीं हो पाया तो कोई भी आंसर कंफर्म नहीं निकलेगा। और यहाँ तो डेफिनेटली ट्रू बताना है, यहाँ तो आंसर ही कंफर्म नहीं निकलता, इसके लिए गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट फॉलो,
और ओनली फर्स्ट फॉलो, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई कि सबको? पक्का? क्यों? जी से डब्ल्यू, ये यहाँ पे दोनों अपोजिट साइन आ गए, इस वजह से वो जी से डब्ल्यू को पार नहीं कर पा रहा, वो टी से डब्ल्यू ही नहीं जा पा रहा, तो वो बी तक नहीं पहुंच पाएगा। क्लियर है? समझ में आई बात? चलो ठीक है। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ये वाला। यार ज़्यादा ही ग्रीन हो गया क्या? चलो ज़्यादा ग्रीन हो गया तो हम इसको ऐसा कर देते हैं मेरे भाई। ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलो। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए 10 हो गए हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट ये आप लोग करेंगे और मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, ये जे से एस जाना है, ई से बी जाना है, बस देखते बराबर आंसर आ जाएगा। जे से एस, बेटा ये रहा जे से एस नहीं जा सकता, जे से एस नहीं जा सकता क्योंकि जे एक बार है, एस ही एक ही बार है। जे से बी जाएगा, बी से वी नहीं जा सकता, तो वो एस तक ही नहीं जा पाएगा, तो पहला गलत। ई से बी, हाँ ई से बी चले जाएगा, सिंगल साइन है यहाँ पे, सिंगल साइन आंसर है, तो ओनली सेकंड फॉलो होगा। आप लोग आंसर करके अपना अपना आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या सच में सेकंड फॉलो हो रहा है क्या? क्लियर है? अरे हाँ है ना? एक और देखो, इसका आंसर बताओ। चलो कमेंट बॉक्स में छोटा सा प्यारा सा कमेंट करेंगे, जो चीज़ पसंद आ रही है वो चीज़ बताएंगे, और जो चीज़ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, यानी कि सर इम्प्रूवमेंट यानी कि आपको पूरा चैप्टर कैसे किस तरह से चाहिए, बेसिक टू एडवांस चाहिए, पूरे एक एक घंटे की सीरीज चाहिए या मैराथन चाहिए, आप मुझे बताओ। मैराथन क्या होता है ना बेटा, पहले मैं पढ़ाऊंगा, भले ही 10 लेक्चर लग जाए, बेसिक टू एडवांस तक पढ़ाऊंगा, फिर मैराथन लगाऊंगा, तो उसमें कोई भी बच्चा अगर जुड़ता है तो उसको 100% समझेगा। पर अगर उसका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा, और मैराथन में स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ती है ना, ये दिक्कत है। ये एक एक घंटे के लेक्चर में आराम से समझा सकता हूँ, थोड़ा रुक कर, थोड़ा भले ही 4 के जगह में 2 ही क्वेश्चन हो। क्लियर है? ठीक है, चलो इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, और जो भी सजेशन हो प्लीज़, आपके सजेशन हमेशा हाँ, जो आपके सजेशन रहेंगे उसी से मेरा इंप्रूवमेंट होगा बेटा, आप जो बोलेंगे उसी तरह से मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो भी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बताना कि ये चैप्टर हमको चाहिए, ऐसा चाहिए, पार्ट वाइज बना दीजिए करके। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।